नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हम देख रहे थे जो राजस्थान के करंट अफेयर्स है, किसके लिए? राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हम 500 प्रश्न की सीरीज चल रही थी। आज उसका हमारे पार्ट दूसरा रहने वाला है। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। और इस क्लास के अंदर दोस्तों 50 प्रश्न रहने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे सीईटी का मान लो, पशु परीक्षण, सेकंड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। और दोस्तों इसके अंदर करंट अफेयर्स रहेंगे आपके जनवरी से अगस्त महीने तक के। कब से कब तक? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने तक के करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे। 500 टॉप मोस्ट प्रश्न है। जो भी साथी सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यार दोस्तों आपको बता दूं 10 से 12 प्रश्न आपके सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर करंट और अफेयर्स के आने वाले हैं। और 10-12 प्रश्न की दोस्तों आपको निश्चित 4 से 5 प्रश्न 500 प्रश्न की सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सीईटी एग्जाम से पहले दोस्तों आपको 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के रहेंगे उसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उसके अंदर से आपके सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वह दोस्तों करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो भी साथी है हमारे चैनल पर पहली बार आया, चैनल को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है। और क्या करते हैं तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है? वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए पद्मश्री सम्मान से प्रदेश के किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। 2024 के लिए घोषित किया गया है पद्मश्री सम्मान, उससे प्रदेश के किन किन लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा? पहला विकल्प है जानकी लाल, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। अब बताइए दोस्तों, पहला विकल्प तो ये बोल रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा विकल्प सही होगा? पहला तो है आपके जानकी लाल, दूसरा है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, तीसरा है डॉक्टर माया टंडन। क्या है? डॉक्टर माया टंडन। तीसरा, चौथा है आपके अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। इसके अंदर से डॉक्टर प्रमोद कुमार गोविल ये नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा आपकी क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया गया है? केंद्र सरकार ने दोस्तों राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज को खनिज की श्रेणी से संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल क्यों किया जाता है? क्योंकि वह दोस्तों बहुत कम संख्या के अंदर हमें मिलता है, इसीलिए उसको क्रिटिकल जो कंडीशन है उसके अंदर डाल दिया जाता है। वह किस खनिज को डाला गया? राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा खनिज है जिसको डाला गया है? तो ये डाला गया आपके पोटास को। किसको? पोटास को। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? स्लोथ बियर कंजर्वेशन इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का वन विभाग किस सेंचुरी की रिच पहाड़ी पर भालुओं के लिए नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाने जा रहा है? अब बताइए दोस्तों कहां बनाने जा रहा है और नया कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनने जा रहा है? पहला विकल्प सरिस्का सेंचुरी, माउंट आबू सेंचुरी, सीता माता सेंचुरी या फुलवारी की नाल सेंचुरी। अब बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा छपने वाला प्रश्न है। तो इसके अंदर बना रहा है आपके जो फुलवारी की नाल है वहां पर। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस कवि को मारवाड़ रत्न सीताराम लालस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है। सीताराम लालस जो पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। किसको? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू की कोलिहान खदान चर्चा में रही, इस खदान से किस धात्विक खनिज का उत्पादन किया जाता है? अब बताइए दोस्तों किसका किया जाता है? ये किया जाता है आपके तांबा का। किसका? तांबा का उत्पादन किया जाता है। कहां से? कौन सी? जो कोलियान खदान है उसके अंदर। जो कोलियान खदान कहां पे? झुंझुनू के अंदर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 12 मार्च 2024 को भारत शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया था दोस्तों? 12 मार्च 2024 को ये जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया था, भारत शक्ति सैन्य अभ्यास। तो इसका आयोजन कहां किया गया?
पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है प्यारे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, ये जीता है आपके दीक्षा जाट ने। किसने? दीक्षा जाट ने। अगला प्रश्न, राजस्थान का छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? जो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है किस जिले के अंदर बन रहा है? तो आपके खेलगांव है। खेलगांव कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर परीक्षा छपेंगे तो सीईटी 2024 के अंदर ये प्रश्न छपेगा, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे 10+2 हो, हर एक ना पेपर के अंदर ये प्रश्न छपेगा। तो दोस्तों बता दीजिए जो संविधान स्तंभ है देश का पहला, ये राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है? तो राजस्थान के जो राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसके अंदर। अगला, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित है? जाकिर हुसैन है आपके तबला वादन से। किससे संबंधित है? तबला वादन से। कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन। अगला, प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के लिए देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया? राजस्थान का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रदेश के टॉप 10 एयरपोर्टों के अंदर क्या शामिल किया गया? तो किसको? उदयपुर एयरपोर्ट को। किसको? उदयपुर एयरपोर्ट को। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, जो उदयपुर एयरपोर्ट है उसका नाम बता दीजिए मुझे कमेंट में। नाम बताना है आपको, उदयपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है वह आप कमेंट के अंदर बता दीजिए। अगला प्रश्न, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों का प्रतिष्ठित राव सिंह सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? राव सिंह सम्मान किसको प्रदान किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, यह है आपके डॉक्टर भीमसेन सिंघल को। अगला, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में कौन से 2 वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हाल ही में शामिल किए गए? कौन से 2 क्षेत्र किए गए हैं? एक तो फुलवारी की नाल और दूसरा है आपके जो जैसमंद सेंचुरी है उसको। अगला प्रश्न, जैसलमेर स्थित नेशनल डेजर्ट पार्क में हाल ही में की गई गोडाउन गणना में इसकी संख्या कितनी पाई गई? गोडाउन की गणना में जो नेशनल डेजर्ट पार्क है उसके अंदर गोडाउन की गणना की गई तो संख्या कितनी मिली थी गोडाउनों की? गोडाउनों की संख्या मिली थी आपको 64। कितनी? 64 संख्या है जो नेशनल डेजर्ट पार्क है उसके अंदर गोडाउन की। अगला प्रश्न, राजस्थान में देश का पहला रेप्टाइल पार्क कहां बनने जा रहा है? अब बता दीजिए दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहां बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है आपके सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कहां है? उदयपुर के अंदर। अगला, प्रदेश की कौन सी झील इन दिनों जलकुंभी संकट से ग्रसित है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके अंदर जल की संकट से ग्रसित है ये प्रदेश की कौन सी झील के अंदर है? यह है आना सागर। आना सागर कहां है? अजमेर के अंदर। किसने इसका निर्माण करवाया? अर्णोराज। अगला, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संदर्भ में असत्य कथन का पता लगाइए। आपको सीधा का सीधा असत्य कथन का पता लगाना है तो इसकी जो ई श्रेणी के अंदर दूसरे के अंदर 70% ट्यूशन फीस है उसकी इसके अंदर क्या दी जाएगी? सुविधा। स्कॉलरशिप के अंदर 70% ट्यूशन फीस की क्या दी जाएगी? आपको छूट दी जाएगी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत। अगला, देश में पहली बार राजस्थान राज्य में पोटास खनन किया जा रहा है। राजस्थान के कौन से ब्लॉक जो पोटास के खनन से संबंधित है? कौन सा ब्लॉक है जिसको इसके अंदर क्या किस मिनरल के अंदर श्रेणी दी गई है? आपको क्रिटिकल मिनरल की। किसको दी गई है? पोटास को। पोटास कहां से निकलता है? राजस्थान के अंदर। तो इसके अंदर बताना है इससे जो ब्लॉक है वह कौन सा संबंधित है? कौन सा ब्लॉक संबंधित है? यह है आपके पहला तो है लखासर ब्लॉक जो कहां है? बीकानेर के अंदर। दूसरा है आपके बेरूसरी। बेरूसरी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। तीसरा है आपके गढ़सीसर और सपोटरा खिदरपुरा। गढ़सीसर तो चूरू के अंदर है और खिदरपुरा करौली के अंदर है। तो तीनों के चारों ब्लॉक किससे संबंधित है? आपके पोटास से। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस अलगोजा कलाकार का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? अब बता दीजिए किसका किया गया? अच्छा प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का। अगला प्रश्न,
21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। नितिन गडकरी कौन थे? हमारे जनवरी 2024 के अंदर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री थे नितिन गडकरी। उन्होंने राम सेतु जो रेलवे ओवरब्रिज है उसका लोकार्पण किया था। ये राजस्थान के अंदर कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? बालोतरा जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? बालोतरा के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य में 5G टेस्टिंग लैब कितने विश्वविद्यालयों में स्थापित की जा रही है? जो 5G टेस्टिंग लैब है ये राजस्थान के अंदर कितने विश्वविद्यालय है वहां पे स्थापित की गई है? तो 5 विश्वविद्यालयों के अंदर। कितने हैं? 5 यूनिवर्सिटी के अंदर 5G टेस्टिंग लैब उसको क्या किया गया है? एस्टैब्लिश किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया? जो टॉप परफॉर्मर है वह अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? अच्छा प्रश्न है, मिशन आई स्टार्ट को। किसको? मिशन आई स्टार्ट को। आई स्टार्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। अगला, प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट कहां स्थापित होने जा रहा है? हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट ये प्रदेश का पहला है जो कहां स्थापित होने जा रहा है? ये आपके शाहपुरा शाहाबाद 12 के अंदर। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज का मुख्यालय कहां स्थित है जिसे वर्ष 2024 के नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यह है आपके बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न, प्रदेश के पैरा खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य है? किसके संबंध में बताना है? देवेंद्र जाजड़िया। देवेंद्र जाजड़िया कौन है? जो पैरा एथलेटिक्स से है हमारे ओलंपिक के। अब इसके संबंध में बताना है पहला कथन। पहला कथन कौन सा है? हाल ही में इन्हें पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है, बना दिया गया इनको अध्यक्ष। दूसरा है आपके इस पद पर चुने जाने वाले वे प्रदेश के पहले पैरा खिलाड़ी है, ये भी सही है। तीसरा, उनका संबंध डिस्कस थ्रो से है, ये आपके क्या हो जाएगा? गलत। वे पद्म श्री, पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये भी सही है। तो ए, बी और डी। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित कलाकारों में शामिल कौन से कलाकार है? कौन से? बसंत काबरा, दौलत राम वेग, गफरुद्दीन मेवाती, मोइनुद्दीन खान। कौन है? विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न, प्रदेश के लोक कलाकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है आपके भपंग वादन से। किससे हैं? भपंग वादन से। अगला, 16 मार्च 2024 को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष 16 मार्च 2024 को किसको बनाया गया था? CR चौधरी को। अगला प्रश्न, विभिन्न आयोग और हाल ही में नियुक्त 2024 में उनके अध्यक्षों का सही मिलान करना है। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है आपके प्रेम सिंह बाजोर को। किसको? प्रेम सिंह बाजोर को। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश बढ़ना को। यादें माटी कला बोर्ड, यह है आपके प्रहलाद टांक। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, यह है आपके राम गोपाल सुथार। और आपके राजजीव जंतु कल्याण बोर्ड के जसवंत बिश्नोई को। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा खनन क्षेत्र हाल ही में स्वर्ण खदान नीलामी के लिए चर्चा में आया? कौन सा आया है? भूकिया जगपुरा। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, देश में पहली बार पोटास का खनन कहां से किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश में पहली बार पोटास का खनन, ये आपको मैं बता चुका हूं, राजस्थान से। अगला, राजस्थान के कौन से ब्लॉक पोटास के खनन के संबंधित है? ये मैंने अभी आपको बता दिया कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला, 9 मार्च 2024 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में किसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान
जो अभियान है उसका शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया इस अभियान की? किसके द्वारा? जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे DY चंद्रचूड़, उसके द्वारा। अगला, स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? यह है आपके नहरी पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से। अगला, देश का पहला बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ विकसित हो रहा है? देश का सबसे बड़ा जो डंपिंग यार्ड है वह है आपकी किशनगढ़। जो किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर ये विकसित हो रहा है यहाँ पे देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड। अगला प्रश्न, राज्य का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट करौली धौलपुर देश है, ये कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है? कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसके अंदर है आपका 55वां टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा है? 55वां टाइगर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, हेपी प्लस राज्य खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है प्रदेश का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, रट लीजिए इसे प्रश्नों को। तो इसके अंदर कौन सा स्थान हो जाएगा? आपके 13वां स्थान। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस सीमावर्ती इलाके में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की तैनाती की जा रही? जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है हमारे अपाचे, उसकी तैनाती जो प्रदेश है हमारा मतलब राजस्थान, उसके किस सीमावर्ती इलाके के अंदर की जा रही है? तो ये जो आपके जोधपुर है उसके अंदर। अगला प्रश्न, लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किए जाने वाला समूह है। लखपति दीदी के तहत ये आपके महिला स्वयं सहायता समूह है को। अगला, अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए आगे की 3 वर्षों के अंदर कितनी महिलाओं को यह प्रावधान किया जाएगा प्रदेश की? यह है आपके 11.24 लाख महिलाओं को। ऑप्शन नंबर 14। अगला प्रश्न, रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में है? ये तो सबको पता होना चाहिए, रामगढ़ है आपके 12 के अंदर। अगला, बांध और नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सबको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य बना है। अगला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मार्च 2024 को घोषित विभिन्न स्थलों पर पैनोरमा निर्माण के लिए सूची का मिलान कीजिए। अब आपको बताना है भामाशाह पैनोरमा, गोकुल जाट पैनोरमा, जसनाथ जी पैनोरमा और कर्माबाई पैनोरमा। जो कर्माबाई पैनोरमा है वह है आपकी कालवा कौन से गांव तहसील के अंदर है? मकराना कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन के अंदर। भामाशाह का पैनोरमा, जो भामाशाह है उसका पैनोरमा चित्तौड़ के अंदर। गोकुल जाट पैनोरमा ये भरतपुर के अंदर आपके, और जसनाथ जी का पैनोरमा कतरियासर के अंदर। तो कौन सा विकल्प है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 12 मार्च 2024 को भारत शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जो भारत शक्ति सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। अगला, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में विकास के लिए किस सलाहकारी बोर्ड का गठन किया गया? किसका किया गया? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अगला, नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष कौन होगा? जो रीति संस्था है नवगठित है उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा मेरे प्यारे दोस्तों कौन? मुख्यमंत्री स्वयं। अगला प्रश्न, 16 मार्च 2024 को नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसे हम बोलते हैं RITI, रीटी के विषय में सही कौन सा नहीं है? दे रखा आपको विकल्प। रीति आयोग का उपाध्यक्ष उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव होगा, ये कथन आपकी क्या हो जाएगा? गलत। अगला, रांची झारखंड में फरवरी 2024 में खेले गए खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग वुशु में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी विजय राज्य कौन सा रहा था? जो वुशु की प्रतियोगिता रही थी चैंपियन ट्रॉफी, उसके अंदर कौन सा राज्य था जो विजय रहा था? कौन सा राज्य था मेरे प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपना ही राज्य है, कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न, फरवरी मार्च 2024 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ
इसके अंदर संयुक्त युद्धाभ्यास भारतीय सेना और किस सेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था? कौन सा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था बीकानेर के अंदर है, और भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच हुआ था? तो ये किस देश की सेना थी? ये थी आपके जापान की। किस देश की? जापान की। अगला प्रश्न, प्रदेश की मोनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? मोनिका चौधरी है आपके जूडो से संबंधित। किस खेल से है मेरे प्यारे दोस्तों? जूडो से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स। किसके थे? राजस्थान जो करंट अफेयर्स है आपके, उसके टॉप मोस्ट 50 प्रश्न थे। जो पार्ट 2 है हमारे 500 प्रश्न का, वह आज कंप्लीट हो चुका है। 50 प्रश्न थे और 50 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट थे आपके पीछे के जो 6 महीने हैं, 7 महीने उसके करंट अफेयर्स थे, जो सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर आपकी क्या हो जाएंगे? छप जाएंगे। ऐसे प्रश्न है। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी साथी है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। आपको प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके और दोस्तों जो भी राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम आएगा उसकी भर्ती की सबसे पहले रिपोर्ट हमारे चैनल के ऊपर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।